नमस्कार। पूर्वांचल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम रेलवे से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। आइए आज हम अपने अगले लेक्चर में उसी से संबंधित आगे की बात करते हैं। बेसिक से लेकर के हम आपको एक स्टैंडर्ड स्तर तक के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है रेशियो पर आधारित। देखिए कि दो ट्रेनों की चाल आपको दी गई है और आइए देखिए दो ट्रेनों की चालों का अनुपात 5:7 है। यदि पहली ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। इसका मतलब यह है कि रेशियो देकर के आपको कोई बहुत कठिन बात नहीं दिया गया है प्रश्न में। देखें कि ट्रेन वन का रेशियो कितना है, 5 है, और ट्रेन 2 का रेशियो कितना है, 7 है। यहाँ पर कोई एक ऐसा कांस्टेंट लिख दीजिए ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में कोई आपको दिक्कत ना हो। यह जो रेशियो होता है दोस्तों, इसके साथ कुछ और फैक्टर जुड़े होते, कुछ मल्टीपल में कुछ नंबर जुड़ा होता है। इसी के लिए हम यहाँ पर के लिख दिए हैं कि जो भी आएगा वह के की वैल्यू के रूप में आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर रख देंगे तो ट्रेन की चाल हमको पता हो जाएगी। आइए, कहा कि आप पहली ट्रेन, यहाँ से देखें, पहली ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की चाल आपको पता है कितना, 5K। ये पहली ट्रेन की चाल है। दूसरी ट्रेन की चाल है 7K। ठीक है, तो आप जानते हो कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। यही सूत्र हमको हमेशा याद रखना है, मरते दम तक याद रखना है ना। देखिए यस इक्वल टू डी बाई टी। यस मतलब स्पीड, स्पीड आपको दिया कितना, 5K, और डी आपको पता है कि रेलगाड़ी की दूरी कितना तय कर रही है, 300, समय कितना है, 3 घंटा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 100 आएगा, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, यानी यहाँ पर आएगा 20। के की वैल्यू आ गई दोस्तों 20। अब देखो जब के की वैल्यू आ गई 20 तो यहाँ पर 5 इंटू 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहोगे 100 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 7 इंटू 20 करोगे तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो 140 क्या आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर भी किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछा गया है कि पहली ट्रेन की चाल क्या है, तो पहली ट्रेन की चाल आपको दिया गया है, देखिए यहाँ पर 100। ठीक है, तो एकदम अच्छा सा प्रश्न है यह। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यह भी रेशियो से संबंधित ही प्रश्न है ना। इसमें भी आपको वही सब करना है। ट्रेन वन का रेशियो है 2, इसको के लिख देते हैं 2K। यहाँ पर ट्रेन 2 है, इसका रेशियो हमको दिया है 5, तो 5K लिख दिया। अब देखो कहा कि 5 घंटे में कितना जा रही है, 350 किलोमीटर जा रही है। कौन, पहली रेलगाड़ी, यही है। तो पहली रेलगाड़ी की चाल आपको पता है कितना, 5K नहीं, सॉरी 5K नहीं, 2K है। देखो यहाँ पे दिया है 2K इक्वल टू 350, ये दूरी है, बटे कितना है, 5। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5, यहाँ पर देखो कितना भाई, 5। ठीक है, 5 सत्ते कितना, 35 हो जाएगा, 70। इसको जब काटोगे तो 2 तिया 6, 2 पचे 10, यानी 35 आएगा। के की वैल्यू आपको कितना मिल गई दोस्तों, 35 मिल गई। अब यहीं पर के की वैल्यू को आप क्या करेंगे, लिख देंगे। के की वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे 2K, 35 गुना कितना हो जाएगा, 70।
35 दूना 70, यहाँ पर 35 का 5 में गुणा करोगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 3 15 और 2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, यानी 175। दूसरी रेलगाड़ी 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और पहली रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है दोस्तों। तो आप देखो कहा कि दोनों ट्रेनों की चालों का योगफल बताओ, तो इसको जोड़ोगे तो किसके इकाई के स्थान पे 5 है देखिए, तो इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, देखिए तो या तो ये होगा या तो ये होगा, तो जोड़ लो 5 7 7 14 और 1 2 देखिए 245 इसका उत्तर होगा। इनको दोनों को जोड़ करके आप 245 उत्तर दे सकते हैं। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, यह भी वही प्रश्न है, वैसा ही प्रश्न, लेकिन डाटा में कुछ अंतर दिया हुआ है ना। ठीक है, आइए समझते हैं। ठीक, देखो ट्रेन 1, पहली ट्रेन कितनी है, 2K से चल रही है। दूसरी ट्रेन कितने से चल रही है, T2। ट्रेन नंबर 2 कितना से चल रही है, 7K। इसका मतलब है कि पहली रेलगाड़ी की चाल 2K है और दूसरी की कितनी है, 7K है। जब कभी भी रेशियो का प्रश्न आएगा दोस्तों तो वैसे ही लगाना है। अब कहा कि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है, तो ये 2K की चाल से 250 किलोमीटर 5 घंटे में चलती है। ठीक है, ये है चाल, ये है दूरी, ये है समय। ठीक है, अब इसको काटोगे 5 बचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी 50 आ गया। फिर इस 2 से काटोगे तो ये देखो कितना होता है, 25, 25 दूना 50 होता है, यानी K की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 25 आई है। K की वैल्यू कितनी, 25। अब देखो आपसे पूछा कि दोनों ट्रेनों की चालों का योग क्या होगा, योग, इसका मतलब है कि मुझको ये निकालना पड़ेगा 2K। 2K निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 25 दूना कितना, कहोगे सर 50 होता है, 25 दूना 50, और ये कितना हो जाएगा 25 और 7 कितना हो जाएगा, 5 7 35 और 7 दूना 14, 3 कितना हो जाएगा 17। कहोगे सर 175 होता है। 175 कहाँ से हुआ, 7K में हम 25 से गुणा किए, क्योंकि K का मान 25 आया है इसलिए हमको 25 से गुणा करना पड़ेगा। 175 हो गया, 50 हो गया, दोनों को जोड़ोगे तो 7 5 12 है ना, 222। इसका उत्तर कितना आएगा दोस्तों, 225 आएगा, सॉरी 22 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 है, 175 में 50 को जोड़ोगे तो 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी दोनों चलेगी। ठीक है, दोनों के चालों का योग कितना है, 225। ठीक, आइए अगला प्रश्न है, ये देखिए, ये भी जबरदस्त, एक छोटा सा प्रश्न है लेकिन जबरदस्त प्रश्न है यार, देखिए। ठीक, आइए देखिए, यदि कोई गाड़ी, आप जानते हो कि कोई गाड़ी चल रही है, मान लो प्रयागराज से लखनऊ कोई गाड़ी जा रही है, 2 ट्रेनें जा रही हैं, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, तो पहुंच रही है तो 11 मिनट देरी से पहुंच रही है। ठीक, और जब दूसरी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर से लखनऊ से प्रयागराज से चल रही है लखनऊ के लिए, तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो लखनऊ और प्रयागराज के बीच की दूरी तो समान है ना, समान है। दोनों ट्रेनें देरी से जा रही है, पहुंच रही है, लेकिन दोनों की चाल भी अलग अलग है। तो आप ये जाने कि दूरी जब दोनों की सेम है तो दूरी से ही कुछ सूत्र निकाला जाएगा। तो आप जानते हो कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर क्या होता है, यस इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, है ना। अब इसी को लेकर के हमको एक फार्मूला बना लेना है, यस इंटू टी को लेकर के। अब देखो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की से चल रही है, लिख दिया मैंने 40। अब देखो कहा कि 11 मिनट देर हो जा रहा है, यानी देर हो जा रहा है। अगर वह टी टाइम में पहुंचती
टी टाइम में देर का मतलब क्या, देर का मतलब क्या, टी में प्लस कोई जुड़ जा रहा है, समय बढ़ जा रहा है। इसका मतलब ये कि टी प्लस प्लस करेंगे हम, है ना, 11 मिनट है जिसको घंटा में बदलोगे तो 11/60 हो जाएगा। चलो भाई यहां तक का काम खत्म। अब कहा कि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 5 मिनट देर से पहुंचती है। कितने मिनट देर से पहुंचती है, 5 मिनट देर से पहुंचती है। देखिए बन गया, फार्मूला बन गया, हमारा प्रश्न भी बन गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 40t, इधर से 40t आया, इधर से 50t, यहाँ पर 40t है, यहाँ पर 50t है, तो 40t पे 50t घटाओगे तो 10t आएगा कि नहीं आएगा, बोले 50 में से 40 घटाया तो 10t आया। बराबर करो, 4 का 11 में गुणा करोगे यहाँ पर तो 11 चौके कितना, 44, 440 बटे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 5 का इसके साथ गुणा करोगे 50 का तो कितना हो जाएगा, -200, 5 बचे 25 होता है ना, 250 बटे कितना, 60 हो गया। अब इसको घटाओगे जब तो 0 से 0 घट जाएगा दोस्तों, 0 से 0 गया। अब यहाँ पर बचा कितना, 14 में से 5 गए, 9 बचा, यहाँ पर 1 आएगा, बटे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देख रहे हैं आप। अब देखो एक जीरो, ये जीरो इस जीरो को काट देगा। अब बचा क्या, t बराबर 19 बटे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब बताओ 19 हमको कहीं दिख रहा है क्या, हमारे प्रश्न में 19 यहां दिख रहा है ना, ए 19 दिख रहा है, तो टाइम कितना है, 19 बटे 60 करोगे तो घंटा में बदल जाएगा। यदि 60 को हटा दोगे तो 19 मिनट आएगा। t बराबर कितना आएगा, 19 मिनट। अब कहोगे सर अगर दूरी पूछ लेती तो मैं क्या करता, तो अब यहाँ t का मान 19 बटे 60 रख दोगे तो 19 बटे 60 रखने के बाद आप इसको गुणा उड़ा करके निकाल लोगे कि कितनी दूरी चल रही है दोनों। ठीक है, आइए आगे चलते। अगला प्रश्न है यहाँ देखें, यह भी एक अच्छा सा प्रश्न है कि 400 मीटर लंबी ट्रेन है, 300 मीटर लंबे एक पुल को पार कर रही है, कितने में, 60 सेकंड में। तो ट्रेन की गति क्या है, तो बताइए। ये हमारे पास एक ट्रेन है ना, यही एक ट्रेन है भाई, यहाँ पर एक पुल है, ये पुल है, ठीक है। ट्रेन की जो लंबाई है वो 400 मीटर है, ठीक, और जो पुल की लंबाई है वो कितनी है, 300 मीटर है। कहोगे सर लंबाई तो जुड़ती है ना, हाँ जी बिल्कुल जुड़ती है। 400 में 300 जोड़ोगे तो 700 हो जाएगा। अब 700 जोड़ दिया तो अब 700 ये पूरा दूरी हो गई। समय कितना हो गया, 60, 70 हो गया। यहाँ ऊपर मिनट था, मीटर था, यहाँ नीचे सेकंड है, ठीक। अब आपके प्रश्न में किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, हर जगह किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। इसका मतलब है मीटर प्रति सेकंड को हमको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना पड़ेगा। तो आप कहते हो कि सर मीटर प्रति सेकंड जब आता है और किलोमीटर प्रति घंटा में हमको बदलना होता है तो हम 18/5 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब देखो ये कट जाएगा, 0 से 0 गया, यहाँ पर कटेगा तो कितना आएगा, 10, 10 आया कि नहीं आया। 5 दूना कितना हुआ, 10, और 18 दूना कितना, 36। तो 36 देखिए यहाँ पर है कि नहीं है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है यह भी। आइए ये देखिए, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंभे को 25 सेकंड में पार करती है तो 350 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार करेगी। इसका मतलब है ये 36 किलोमीटर है,
पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में बदला जाए तो 36 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 18 दूना कितना हो जाता है 36, तो 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी ट्रेन जो है क्या चल रही है। ठीक है, किसी खंभे को कितने सेकंड में पार कर रही है, 25 सेकंड में। तो इसका मतलब है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है ना दोस्तों, ये मान लो कोई पुल है, इसको रेलगाड़ी हमारी पार करेगी, है ना। इसकी लंबाई मुझे 350 मीटर पता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के लिए मुझे इस रेलगाड़ी की भी लंबाई चाहिए। तो कैसे निकालोगे रेलगाड़ी की लंबाई? रेलगाड़ी की लंबाई आप जानते हो कि जब समय हमें पता है, क्या चाल पता है कितना 10, हमें डी नहीं पता है और 25 पता है, इतने समय में चलती है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो डी बराबर कितना आएगा 250, यानी 250 मीटर की क्या है, रेलगाड़ी है। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। अब ये देखो 250 यहां लिख दिया। अब बोलो, अब 250 मीटर की जब रेलगाड़ी है, ये इसकी दूरी जुड़ेगी तो कितना हो जाएगी 600। पूरा जोड़ोगे 250 में 350 तो कितना आएगा 600 आएगा। तो जब 600 आएगा तो 600 बटे क्या हो जाएगा टी बराबर, समय कितना है भैया, चाल कितनी है 10, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो टी कितना हो जाएगा 60 सेकेंड। ठीक है, ये देखिए यही हमारा उत्तर है 60 सेकेंड। ठीक, आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है तथा वह 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। इसका मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ मीटर दिया है, यहाँ पर मीटर दिया है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो 72 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/18 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी का चाल मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हो। 18 चौके कितना, कहोगे सर 72 होता है, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रेन चल रही है। 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से क्या कर रही है, ट्रेन चल रही है। अब आप आगे आइए, 320 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। कितनी लंबी है, 330 मीटर लंबी है। एक लंबे किसी प्लेटफार्म, ये प्लेटफार्म है कितना 710 मीटर लंबा प्लेटफार्म है। इसको पार करने में कितना समय लगेगा। ऐसा जब सिस्टम आता है तो सबसे पहले दोस्तों दूरी जोड़ ली जाती है। दूरी जोड़ोगे तो 0 3 1 4 और 7 3 कितना 10 आएगा। समय चाहिए हमको t, तो मुझे चाल से क्या करना है, भाग दे देना है। चाल हमारे पास कितना है 20 है, 0 से 0 कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10 और 2 दूना 4, 52 सेकेंड। ठीक है, 52 सेकेंड देख रहे हैं यहाँ पर है 52 सेकेंड। ठीक है, 52 सेकेंड। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यह थोड़ा अच्छा सा प्रश्न है ना, थोड़ा अच्छा प्रश्न है यार। ये देखिए कि एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 50 सेकेंड में और 600 मीटर लंबे एक अन्य प्लेटफार्म को 60 सेकेंड में पार करती है। लंबाई और चाल बताओ। लंबाई बताना है, चाल बताना है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है भाई, रेलगाड़ी है मान लो डी, ठीक है, और प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, कहोगे सर 400 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई है। कितने सेकंड में पार कर रही है, 50 सेकंड में पार कर रही है। अब देखिए फिर कहा कि 600 मीटर लंबे एक दूसरा प्लेटफार्म है, 600 मीटर का एक दूसरा प्लेटफार्म है और कितने समय में पार कर रही है, इसको पार कर रही है कितने सेकंड में, 60 सेकंड में।
दोस्तों आप चाल बराबर दूरी बटे समय लगा रहे हैं सूत्र। दूरी देखो d प्लस 400 है, समय 50 लिखा हुआ है। क्योंकि एक प्लेटफार्म को पार करेगी उसी चाल से तो दूसरे को भी उसी चाल से पार कर रही है, इसीलिए चाल को मैंने बराबर लिखा है दोनों कंडीशन में। जब पहले प्लेटफार्म को पार करेगी उसके लिए इधर बराबर, दूसरे प्लेटफार्म पर जो चाल होगी वह बराबर है, दोनों बराबर है। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करोगे ए 0 से 0 कट जाएगा। देखो तिरछा गुणा मार दो, ऐसे तिरछा गुणा मार। बेसिक से चलना है, ट्रिक से चलोगे हवा हवाई हो जाएगा, जल्दी जरूर लगा लोगे आप, लेकिन एग्जाम में आपका प्रश्न फंस जाएगा। यहाँ पर देखो 6d हो जाएगा, यहाँ पर 6d प्लस 2400, 6 चौके 24 बराबर कितना 5d प्लस 6 पंचे 30 यानी 3000। ठीक है, अब इसको घटाओगे, जब घटाओगे तो कितना आएगा 6 केवल d आएगा, और 300 में 2400 घटाओगे तो 600। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई कितनी है 600 मीटर है। तो देखो 600 मीटर तो मिल गया ना। अब इसमें कहीं 600 मीटर है, हल करने की अब जरूरत नहीं एग्जाम में, लेकिन आप क्लास में पढ़ रहे हो तो हल करना जरूरी है। अगर आपके पास और कोई 600 नहीं है तो इसी पर टिक मार के निकल जाना है, लेकिन क्लास में सीखना है। अब इसी 600 को कहीं पर रख दो, किसी में, चाहे इसमें चाहे इसमें, यानी 600 प्लस 400 बटे कितना हो जाएगा 50। इसको हल करोगे तो कितना आएगा 1000 बटे कितना हो जाएगा 50। 0 से 0 कट गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया, लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड में 18 बटे किसके गुणा करते हैं 5 से गुणा करते हैं। 25 चौकों कितना 100, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 72 किलोमीटर प्रति घंटा देख रहे हैं, किसी एक में रख दीजिए, यही है हमारा उत्तर आज का। ठीक है, आइए आगे चलते। ये देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न 400 मीटर लंबी ट्रेन है, 300 मीटर लंबा पुल है, यानी ये जो ट्रेन है इसके साथ में एक पुल है। कौन सा पुल है भाई, ये 400 मीटर 300 मीटर लंबा पुल है भाई, 300 मीटर, ये 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी है हमारे पास। कहा है कि 70 सेकेंड में पार कर रहा है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, कहोगे सर 700 बटे कितना हो जाएगा 70, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी आई 700, समय आपके पास 60 है 70 है। अब ये जो आप लिख रहे हो ना, ये मीटर प्रति सेकंड में है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18 बटे 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, 70 से 70 यहाँ 10 आएगा, 5 दूना 10, 18 दूना कितना, कहोगे सर 18 दूना 36 होता है, तो 36 किस में है, यही है, देखिए 36, यही है ना 36। ठीक, आइए ये देखिए अगला प्रश्न कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी है, यानी 72 दिख रहा है, जैसे 72 दिखे तो 72 गुणे क्या कर देना है 5 बटे 18, 18 चौके कितना 72, तो 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गाड़ी चल रही है, ये ध्यान रखना। अब कहा है कि 110 मीटर लंबी ट्रेन है, ये जो ट्रेन है तो कितना है 110 मीटर, और एक पुल को ये पार कर रही है। ठीक है, ये जो पुल है 100 कितना 32 मीटर है। इसको दोस्तों जोड़ोगे जब ना, तो जोड़ोगे तो 110 में 132 जोड़ोगे कितना आएगा 2 और 3 1 4 1 1 2, 242 मीटर आया। ठीक है, हमें चाहिए क्या, इसको पार करने में कितना समय लगेगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल, यही होता है दूरी बटे चाल। देखो यहीं से निकल करके आ रहे हैं सब, ये मेन फार्मूला यही है। ठीक है, यहीं से निकलेंगे इधर उधर गुणा करने के बाद। ठीक, तो टी बराबर डी 242 है, और यस कितना है 20 है।
यहाँ एक 10 है, तो जब इसका 2 से गुणा करोगे तो 2 का नाम 2, 2 दूना 4, फिर 2 का नाम 2, यानी 121 है। और यहाँ नीचे 10 था तो 12.1 सेकेंड आएगा। ये देखिए 12.1 सेकेंड, ये है हमारा उत्तर। ठीक, 12.1 सेकेंड। ठीक, आइए अगला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से औसत गति से चल रही है, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। यानी कोई रेलगाड़ी यदि प्रयागराज से लखनऊ के लिए जा रही है, उसका निर्धारित समय 5 घंटे में पहुंचना है उसको, तो वह 5 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंच जा रही है। फिर अपने गंतव्य पर यदि वह 35 किलोमीटर यदि अपनी चाल को कम कर दे तो गति से चलने पर वह 15 मिनट देर से पहुंचती है। देर का मतलब जो 6 घंटे में पहुंच रही थी अब वह 7 घंटे में पहुंचेगी। इसका मतलब ये है टाइम बढ़ गया। जब टाइम बढ़ गया तो देखिए क्या करना है हमें। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी तो टी में पहुंचती थी, ये मान लो मैंने लिख दिया, यानी 40 गुणे टी किया, इसका मतलब है इतना दूरी इसने तय कर लिया। लेकिन यदि 35 जब चलने लगेगी तो टी से तो पहुंच जाती वह, लेकिन वह 15 मिनट क्या कर दे रही है, अब देर कर रही है। तो 15 बटे क्या हो जाएगा 60, इसको घंटा बना दिया मैंने, 15 बटे 60 कर दिया तो ये घंटा बन गया। अब इतने में पहुंच रही है गाड़ी। अब इसको सॉल्व करोगे, 35 टी इधर आएगा तो कितना बचेगा भाई, 5 टी बचेगा। अब ये 35 का गुणा इधर हो जाएगा तो 35 गुणे 15 बटे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटोगे 5 दिया कितना 15, तो टी बराबर हो जाएगा, टी बराबर हो गया क्या 5 यही 15, 105 बटे कितना 60, ये हुआ। लेकिन आपसे पूछा है क्या कि आपसे पूछा कि समय तो पूछा नहीं, आपसे पूछा दूरी। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि आप किधर भी रख दीजिएगा, चाहे इधर, तो हमें दूरी मिल जाएगी क्योंकि दूरी समान है। तो हमें किधर रखना ज्यादा आसान है, इधर की इधर। कहोगे सर इधर तो बहुत बड़ा है, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, इधर कम है। तो 40 टी की जगह पर मुझे 105 बटे क्या कर देना है 60 कर देना है। ठीक है, अब देखो एक 0 से 1 0 कट गया, 2 दूना 4 और 2 तिया कितना 6, 3 त्रिका 9 और 3 बचे कितना 15, 35 दूना कितना 70 किलोमीटर आ गया, 35 दूना 70 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, 70 किलोमीटर की दूरी वह तय कर रही है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 रेलगाड़ियों के बीच का अनुपात कितना भैया। ट्रेन वन 2K से चल रही है और ट्रेन 2 जो है 5K से चल रही है। ठीक है, यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 चलती है, यानी 2K से जो चल रही है वह है 350 किलोमीटर 5 घंटे में चल रही है। 5 सत्ते कितना हुआ 35, के बराबर 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, यानी के बराबर 35 आ गया। जो घटता बढ़ता था अनुपात में वह 35 आ गया। अब जब 35 आ गया तो देखो यहाँ पर लिखा है कि अंतर बताओ दोनों के चाल। तो दोनों का चाल 35 गुना कितना आएगा 70, और यहाँ पर 5 बचे 25, 5 15, 2 17, 175। इसका मतलब ये है कि पहली रेलगाड़ी की चाल 70 किलोमीटर है प्रति घंटा है, दूसरी की 175 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दोनों को घटाना है, जोड़ना नहीं। घटाओगे तो कितना आएगा 105 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। यह है आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इसको देख लीजिए आप कि ट्रेन वन 2K और ट्रेन 2 किससे चल रही है 5K से। 5 घंटे में कितना जा रहा है 2K की चाल से 350 किलोमीटर
की दूरी 5 घंटे में तय कर रही है, 5 सत्ते 35 70, तो k बराबर 2 3 6 2 5 10 यानी 35 आया। तो दोनों के चालों का योग बताना है। दोनों के चालों का योग बताओगे तो 35 गुना 70 हो जाएगा, और यहाँ पर 35 पच्चे कितना हो जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 ये 15 2 17, 175। ठीक है, 175 के और 70 के दोनों को अब जोड़ना है, उधर घटाना था इधर क्या है जोड़ना है, तो जोड़ोगे तो 7 7 14 245 आएगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में मैं पुनः इसके आगे के प्रश्नों के साथ आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।